हमारे साथ दिफाई तज़ार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान मौजूद हैं। थैंक यू सो मच मसूद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप बात करने के लिए। ज़रा ये बताइएगा कि एक तो गैर ज़िम्मेदाराना बयानात, फिर जिस तरीके से उनका मीडिया जंग को बढ़ाना चाहता है, आगे की जंग हो, ये हो, बदला लिया जाए, फिर हम ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार के जिस तरीके से इक़दाम जारी हैं वो सिलसिला एक मुहिम जोई की तरफ जा रहा है। ऐसे इशारे मिल रहे हैं जैसे कि वज़ीर इत्तलात भी बता रहे हैं कि 24 से 36 घंटे में भारत कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। तो आपके नज़दीक आप इसका क्या नतीजा खस करते हैं इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है? जी बहुत शुक्रिया सदफ। देखें जिस तरीके से जो एक इंटरनेशनली हम देख सकते हैं कि इंडिया हैज़ फेल्ड कि अपना जो नैरेटिव है उसको सेल करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंटरनेशनल लीडरशिप ने किसी ने इनका जो नैरेटिव है बाई नहीं किया है। देखें तवातर के साथ आर्टिकल्स आ रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छप रहे हैं, टाइम्स में भी छपा है, ब्लूमबर्ग में भी छपा है, अब जो लेटेस्ट छपा है इकोनॉमिस्ट ने एडिटोरियल लिखा है और उसमें उन्होंने एडवाइस किया है इंडिया को कि किसी तरह मिस एडवेंचर पे न जाए क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं है। पहले प्रूफ लाएं, साबित करें, फिर उसके बाद बात करें। और उन्होंने कहा कंसंट्रेट करें चाइना के साथ और अपना ट्रेड देखें। सिमिलरली न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा है, बट डिस्पाइट दिस की एक वार हिस्टेरिया डेलिबरेटली इंडिया में उन्होंने क्रिएट की हुई है वहां पे। और जिस तरीके से सिचुएशन जिस तरह हमें इतलात आ रही है तो ठीक है, अगर उन्हें मोदी साहब ने एक फ्री रन अपने दिया है कमांडर्स को, तो हम भी यहाँ खुले दिल से वेट कर रहे हैं कि वो आए तो उनका हम यहाँ पे स्वागत करें और इनको ताकि एक सबक सिखा के यहाँ से वापस भेजें। देखें कि पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि वो करेंगे क्योंकि फेस सेविंग को चाहिए। इट कैन बी ऑन एलओसी के साथ हो सकती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रैक्ट के कंट्रोल के साथ हो सकती है, या आगे नीचे नीचे इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी हो सकती है। बट अफवाज पाकिस्तान सिकंदू से लेके पसनीह से और या कराची तक वी आर रेडी। हमारे जहाज तैयार है, हमारे ग्राउंड फोर्सेस तैयारी की हालत में है, आपकी नेवी तैयारी हालत में बैठी है, आपकी आवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और जिस तरह हमने जज्बा देखा है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है जिस तरह इत्तेहाद का कौम मुत्तहिद हो चुकी है। और जिस तरीके से 1965 का एक माहौल था कि पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। और यकीनन अगर इंडिया ऐसा मिस एडवेंचर करता है तो पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब होगा इट विल बी इट इज मैसिव, सो एविडेंट। लिथल। आपने जो और बात इनका कही जो है ना वो मसूद साहब, आपने जो बात कही कि आप एक जज्बा देख रहे हैं, आप यूनिटी देख रहे हैं। संडे को हम देख रहे हैं कि रैली निकाली गई, बाकायदा तौर पर पब्लिक सपोर्ट ना सिर्फ हमें दूर दराज इलाकों से देख रहे हैं, कबायली इलाकों से देख रहे हैं, शहरों से देख रहे हैं, गांव देहात से देख रहे हैं, फिर आप हमारा सोशल मीडिया देखें किस तरीके से सब मिलकर जो है भारत को जवाब दे रहे हैं। तो ये यूनिटी हमें बाकायदा तौर पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल जवाब यही है कि वी आर यूनाइटेड, वी आर वन। पाकिस्तान की जानिब कोई मैली आंख से देखेगा तो हमारे बीच में कोई तफरीक नहीं है। हम एक मुट्ठी की तरह उनसे लड़ेंगे और एक सीसा पिलाई दीवार के तरह खड़े होंगे दुश्मनों के आगे। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि हम देखते हैं कि बीजेपी के सीनियर रहनुमाएं सुब्रमण्यम स्वामी साहब, उन्होंने मोदी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब हमने कल ये भी खबर देखी कि जो हाजिर सर्विस जनरल हैं एमवी कुमार, उन्होंने पहलगाम वाक़े का भांडा फोड़ दिया। वो कहते हैं कि दहशतगर्दी का वाक़या ये इंडिया के अंदर से हुआ है, पाकिस्तान की जानिब से नहीं हुआ। फिर उनको सैक कर दिया गया। खैर, भारत इन तमाम शवाहिद को अब कैसे जुटलाएगा? देखें जी, अब वो फंस गए हैं क्योंकि नैरेटिव सेल नहीं कर सके, एविडेंस ले नहीं सके। क्वेश्चन जो रेज किए नॉट ओनली बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी या मीडिया ने, इंडिया के अंदर से सवाल उठ रहे हैं। और अभी सत्यापाल मलिक जो बड़े मशहूर है, जिन्होंने कहा था पुलवामा एक ड्रामा था, उन्होंने इस पे भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा उस दिन सिक्योरिटी कहाँ पे थी, रिएक्शन क्यों नहीं किया, इतना टाइम क्यों लगा। तो वो भी दोबारा ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि इट वाज ए फास्ट फेल्ड फ्लैग ऑपरेशन। तो मैं कहता हूँ इट वाज ए फेल्ड फास्ट फ्लैग ऑपरेशन जिस तरीके से वहां पे हुआ। और जहां तक आपने बात की है, देखें कि इंडियन आर्मी में जो चेंजेस हुए हैं, सुचिंदर कुमार जो कमांडर नॉर्दर्न कमांड के कमांडर थे, ही हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कमांड। और उसकी जगह पे परातिक कुमार हैं, वो आके उन्होंने ही हैज टेकन ओवर द कमांड। लेकिन जब उसने दरबार किया तो वहां पर ट्रुप्स की तरफ से रिजेंटमेंट आई है, सवाल ऐसे हुए, इनके पास जवाब नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि एक तो देयर इज ए डीप अनरेस्ट है, डिस्ट्रस्ट है, लो मोरल है, और फिर उनमें एक फियर है पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का, हमारे साथ क्या वो करेंगे। और फिर ये भी फियर है कि कश्मीरीज जो हैं कि वो उनको इजी मूवमेंट
करने नहीं देंगे विद इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एग्जैक्टली। एंड कश्मीर। तो इन हालात में मेरा ख्याल में जिस तरीके से दे आर लुकिंग फॉर ए स्केपगोट कि जिसको फिक्स करके ताकि वो इल्जाम उस पर लगाए। सो इंडियन आर्मी में फिर आप देखें जिस तरह 185 बीएसएफ बटालियन और 13 सिख लाइट इन्फेंट्री के आपस में फायरिंग हुई, हाँ 5 सिख मारे गए हैं। सो वो है कमांड एंड कंट्रोल के, लगता है कि जो कि फेलियर है, कोई तो ये तो बड़ी रिस्की कोऑर्डिनेशन नहीं सिचुएशन है फॉर है। मोदी। मसूद साहब, आपने जैसे जी कि बताया कि जिस तरीके से इनकी फौज का मोरल जो है वो डाउन है, दूसरे हम देख रहे हैं पब्लिक में यूनिटी नहीं है, इनके आपस की जो पार्टी, जो हुक्मरान पार्टी है, उसके अंदर से सवालात उठ रहे हैं, इनके हाजिर सर्विस जनरल वो सवालात उठा रहे हैं, तो यूनिटी तो इनके पास नहीं है। तो मोदी ने तो बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है ये इस तरह के बयान देके, और ये जो इलेक्शन, और फिर बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि इट्स पार्ट ऑफ हिज इलेक्शन कैंपेन, जिसके लिए वो पूरा मुल्क जो है दाव पे लगाने को तैयार है। तो आपको लगता है कि जो सपोर्ट उन्हें चाहिए वो मिलेगी सपोर्ट इन्हें? देखें कि इंडिया में दो चीजें बिकती है, एक पाकिस्तान, दूसरा इस्लाम। इस पे वो सियासत करते हैं। बिहार में इलेक्शंस होने हैं सितंबर में। बिहार एक बड़ी इंपॉर्टेंट रियासत है, तो उनका फोकस था। देखें कि जैसे वो सऊदी अरब से वापस आए तो पहले जलसे में जा। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जैसे ही वो गैर मुल्की दौरे से वापस आए तो पहला जो उन्होंने जलसा किया वो बिहार में किया, और वहाँ का इलेक्शन उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। सो हमने जब जब देखा, जब जब इलेक्शन होता है, भारत की तरफ से पाकिस्तान हेट्रेड नैरेटिव जो है वो शुरू हो जाता है, और उसके अंदर उनका मीडिया भरपूर किरदार अदा करता है। तो मसूद साहब भी उसी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे। जी मसूद साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। देखें कि जिस तरीके से वो मैं बता रहा था कि सवामी साहब बड़े डाई हार्ट बीजेपी के थे और एंटी पाकिस्तान भी है। उनकी तरफ से कहना कि आप रिजाइन कर दें, और आज अभी इन्होंने सत्यपाल मलिक ने भी कहा, बाकी अपोजिशन वाले भी कर रहे हैं, तो अभी फिक्स में आ गए हैं कि उनके पास जवाब नहीं है। फिर देखें कि इन वाकयात के पीछे अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर जो इंटरनल अनरेस्ट है, हमें तो ऐसे इंप्रेशन मिलता है ना, या पाकिस्तान में लोग जिस तरह प्रोपिगेट करते हैं इंडिया में कि बहुत वहाँ पे कोई अमन है। आप देखें, मैं आपको गिनवाता हूँ इंडिया में क्या हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 स्टेट्स हैं, ऑल 7 स्टेट्स दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। और ये वो लोग है, ये यार मंगोलाइट है, और वो अपना आप को मेन लैंड इंडिया से अपना आप को अलग समझते हैं। वही नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर भी है, जहाँ पे आजकल क्रिश्चियंस को मार पड़ रही है, उनकी इज्जतें लुट रही हैं, चर्च जलाए जा रहे हैं। इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर देखे, फॉर द लास्ट 78 years एट्रोसिटीज, ड्रैकोनियन लॉज, रेप्स, मोलेस्टेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और सारा कुछ है। अगर आप स्टिल आप तवक्को करें कश्मीरी आपको सपोर्ट करेंगे, उनकी खाम ख्याली है। आप भी आ जाए कि जो नेक्सलाइट्स हैं, दे आर कंट्रोलिंग 13 स्टेट्स ऑफ इंडिया। सेंटर में है रेड कॉरिडोर है, 90,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडिया का एरिया वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो दे आर आल्सो स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम मेनलैंड इंडिया। साउथ और नॉर्थ डिवाइडेड है। नॉर्थ वाले आर्यंस हैं, वो अपने आप को सुपीरियर कहते हैं, साउथ वाले कहते हैं हम सुपीरियर हैं, ड्राविडियंस हैं। इंडिया और इंडियन पंजाब में आप सिखों के साथ जो कुछ हो रहा है, फिर मुसलमानों के साथ मेनलैंड में देखें कि ईटिंग बीफ, ट्रेसपासिंग कैटल्स, चर्च के अलावा एनआरसी का बिल लेके आए हैं कि इसमें आप मुसलमानों को वहाँ से निकालना चाहते हैं। आसाम से सिटीजन अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं कि इसमें हिंदुओं को और को जो बात से उनको अकोमोडेट करें, मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं है। लौ जहाद की बात कर रहे हैं, मुसलमान हिंदू लड़कियों से शादियां करें, इनको रोकना है। घर वापसी कह रहे हैं कि आपको आसानली ऑप्शन फॉर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस वापस आए, कन्वर्ट करें और आप आके हिंदू बने। तो इस तरीके से दलित देखे, 25 करोड़ दलित हैं, उनके साथ जिस तरीके से अपार्थाइड है वहाँ उनको साथ, तो चाहे उस कमरे में नहीं बैठते जहाँ पे एक दलित बैठा है। मैं तो ये कहता हूँ कल चंद हजार मुसलमान खड़े हो गए मेनलैंड इंडिया में, तो इंडिया की सर्वाइवल नहीं होगी। मैं दो इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ। देखें, खुशवंत सिंह ने किताब लिखी द एंड ऑफ इंडिया। उन्होंने इसमें कंक्लूड ये किया, ए मिरेकल कैन सेव इंडिया फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन। इट विल नॉट बी पाकिस्तान और एनी अदर पावर, इट विल बी अस हु विल कमिट हाराकेरी, यानी कि हम खुद सुसाइड करेंगे। और इसके अलावा ओबामा ने एक इंटरव्यू दिया था क्रिस्टीन अमानपुर को, और उन्होंने उस वक्त कहा था कि इंडिया में जिस तरीके से मुसलमानों पे मजालिम हो रहे हैं, एथनिक माइनॉरिटीज पे हो रहे हैं,
कहता देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम आई सी इंडिया विल पुल अपार्ट, इंडिया विल, ओह। कहता है कि बिखर जाएगा, टूट जाएगा। सो अल्टीमेटली इंडिया इसी तरफ जा रहा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मसूद साहब। मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे।